है। कई केसेस में जैसे हम देखते हैं कईयों को ये आदत होती है हर चीज़ के लिए एंग्शियस रहना, तो उन्होंने उस चीज़ को ट्रीट नहीं किया इसलिए ऐसे हैं, मान लिया कि ये क्योर नहीं हो सकती, बट आपके हिसाब से क्योर हो सकती है उसको अगर प्रॉपरली एड्रेस किया जाए, राइट? सर एंजाइटी एंड डिप्रेशन दोनों क्योरेबल हैं और बहुत बार लोगों को पता ही नहीं होता कि हमारे साथ हो क्या रहा है। एंजाइटी आजकल ये सोशल मीडिया पे कोरोना के बाद लोगों में बहुत हो गया कि एंजाइटी भी कुछ है, अदरवाइज उससे पहले लोगों को पता ही नहीं था कि ये एंजाइटी है। लोग आके अभी भी कहते हैं कि ओवर थिंकिंग बहुत हो रही है, या लोगों ने ये एक सेंटेंस रख, मुझे एंजाइटी बहुत है, बिना इस चीज़ को जाने कि एंजाइटी के सिम्टम्स क्या होते हैं। एंजाइटी एक क्लिनिकल डिसऑर्डर है जिसको ट्रीट किया जा सकता है। और इसका कोर रीज़न क्या होता है? सर इसका रीज़न है न्यूरोकेमिकल। हमारे ब्रेन में आपने सुना होगा मुन्ना भाई एमबीबीएस में कि सब केमिकल लोचा है, राइट? तो हमारे न्यूरोकेमिकल अगर डिस्टर्ब होते हैं तो उसकी वजह से कोई भी डिसऑर्डर जो है वो डेवलप होता है। एंड इसके लिए हम कुछ साइकोलॉजिकल असेसमेंट्स करते हैं जिसमें पता लगता है कि आपको माइल्ड है, मॉडरेट है या सीवियर है। ऑन द बेसिस ऑफ दैट अगर माइल्ड टू मॉडरेट है तो वो साइकोथेरेपी से ही ठीक हो जाती है। अगर मॉडरेट टू सीवियर है तो उसके लिए फार्माकोथेरेपी, मतलब साइकेट्रिस्ट जो है वो दवाइयाँ लिखते हैं, और साइकोथेरेपी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट करता है। बट ये जो केमिकल लोचा है जी, उसका भी कोई रीज़न होता है, कुछ ट्रिगर पॉइंट होता है जिसकी वजह से होता है? देखिए बहुत बहुत बार क्या होता है, ये जेनेटिक होता है। फैमिलीज़ में अगर फादर मदर या आपके मैटरनल पेरेंट्स को पैटर्नल पेरेंट्स में किसी को रहा होगा तो ये रीज़न भी हो सकता है। दूसरा इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी हो सकते हैं, डाइट हो सकता है। देखिए रिसर्च इतना ही कहती है, तो कोई भी रीज़न हो सकता है आपके So, न्यूरोकेमिकल। अगर किसी आदमी को ये इंश्योर करना है उसको पूरी लाइफ लॉन्ग एंग्जाइटी ना रहे, जी वी डोंट कम टू डिप्रेशन, जी हाउ कैन ही और शी इंश्योर? उसको क्या अपना लाइफस्टाइल रखना चाहिए, कुछ ऐसा? जी, सबसे पहले तो टाइमली सोना बड़ा इम्पॉर्टेंट है। स्लीप सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। टाइमली सोना इम्पॉर्टेंट है, टाइमली खाना इम्पॉर्टेंट है, राइट फूड इम्पॉर्टेंट है, और दूसरा जो है एक्सपेक्टेशन लाइफ से ज़्यादा रखने की ज़रूरत नहीं है, राइट? और अगर कोई चैलेंज आ भी रहा है तो उसके सॉल्यूशंस भी हैं। अगर आप सॉल्यूशन खुद से ढूंढ पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको लगता है कि खुद से नहीं निकलता तो किसी एक्सपर्ट से बात कर सकते हो, एंड वो लोग आपको बताते हैं कि दिस इज़ अ कंडीशनिंग, अगर इस लाइफस्टाइल को आप फॉलो करते हो तो आपको एंजाइटी नहीं होगी, और अगर होती भी है तो आप मैनेज कर सकते हो।